तो हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग समझेंगे व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ब्रेन एंड माइंड। जी हाँ, माइंड से तो हम सभी काम करते हैं, बट ये माइंड होता क्या है, इस चीज़ के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी नहीं रखते हैं। तो आज इसके हम लोग डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। जो हमारा ब्रेन होता है उसको आप समझ लीजिए कि वो एक फिज़िकल एंटिटी है, और जो हमारा माइंड होता है वो है एक फंक्शनल एंटिटी। फिज़िकल यानी कि वो हार्डवेयर की तरह काम करता है, जो हमारा ब्रेन है वो हार्डवेयर की तरह काम करता है, और जो हमारा माइंड है वो एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। तो सॉफ्टवेयर की जैसे हमेशा अपग्रेड और अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है, इन द सेम वे हमारे माइंड को भी हमेशा अपडेट और अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। तो फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे कि जो हमारा माइंड होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सब कॉन्शियस। तो इस चीज़ को हम लोग बहुत ईजी तरीके से समझेंगे, और मैं आपको एक मॉडल के बारे में बता रही हूँ जिसको बोलते हैं मैसिव आइसबर्ग मॉडल। ठीक है, तो ये मॉडल कहता क्या है। जैसे जो हमारा जो आइस होता है वो 90% हिडन होता है और एंड ओनली 10% विजिबल होता है। तो इन द सेम वे जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 90% हिडन होता है, और जो हमारा कॉन्शियस होता है वो 10% विजिबल होता है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस मीन्स व्हाट। कॉन्शियस मीन्स अवेयरनेस के साथ जो चीज़ें हम लोग करते हैं। जैसे मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मैं अवेयर हूँ कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ, तो ये मैं कॉन्शियसली कोई ये चीज़ काम कर रही हूँ। ठीक है, और सबकॉन्शियसली क्या होगा कि जैसे कोई चीज़ हमारा जो बिलीफ है, जो हमारा कोई लिमिटिंग बिलीफ्स है, या फिर किसी चीज़ को लेकर के जो हमारा परसेप्शंस बना हुआ है माइंड में, ये हमारा सबकॉन्शियसली जो इवन हम लोग जो बचपन से लेकर के अब तक जो भी चीज़ें हम लोग मेमोरी में स्टोर किए हुए हैं वो सबकॉन्शियसली आपको बोला जाएगा। या फिर जो चीज़ें ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे कि ब्रीदिंग हो गया, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो नींद में सपने आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सबकॉन्शियसली हम लोग वर्क करते हैं। तो मैंने एक चीज़ और बोला था आप लोगों से कि जो भी हमारे साथ जीवन में घटित होता है वो किसी की वजह से नहीं होता है, ये हमारे ही कर्मों का प्रारब्ध होता है, हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो कैसे। अब आप बोलोगे कि मैं तो नहीं चाहता कि मेरे साथ ये बुरा हो, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए, कुछ चीज़ें हमारे प्रारब्ध की होती है जो पहले हमने किया होता है। कहीं ना कहीं ये हमारे ही विचार का मतलब परिणाम होता है। जैसे कॉन्शियसली तो आप चीज़ें सोच रहे हो कि मैं तो अच्छा हूँ, या फिर मैं तो अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली 24 आवर आप तो अच्छा नहीं सोच सकते, पॉजिटिव नहीं सोच सकते। तो हमारी सोच की जो फ्रिक्वेंसी है वो तो भाई वर्क करेगी ना, क्योंकि सारा खेल एनर्जी, फ्रिक्वेंसी और वाइब्रेशन का है। तो जैसी हम भावना रखेंगे वैसा चीज़ें तो होना ही होना है। आज नहीं हो कल तो होगी ही होगी। तो हम ही उस चीज़ के कर्ता धर्ता हैं, जो हमारे साथ होता है। कोई कोई नहीं है, दूसरा कोई नहीं है, ईश्वर भी नहीं। ईश्वर ने हमें पहले से दे रखा है कि भाई तुम जो कर्म करोगे वो तुम्हें रिटर्न मिलेगा। तो ये कलम और कॉपी आपके हाथ में है, आप अपना भाग्य खुद से लिख सकते हैं। फिर हम लोग एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो फिर कैसे, मान लीजिए सबकॉन्शियसली एनर्जी बहुत ड्रेनेज हो चुकी है, तो कैसे हम सबकॉन्शियस को रिवायर कर सकते हैं, इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। क्योंकि सभी चाहते हैं कि मैं लाइफ में नेम फेम सक्सेस ये सारी चीज़ें अचीव करूं, या फिर एक अल्टीमेट गोल तो यही होता है ना कि हम अपने आप को एक मतलब स्टेबिलिटी के साथ उस पीस जो हमारी जो रियल आइडेंटिटी है उसको अचीव करें। तो इस चीज़ को हम लोग कैसे ये चीज़ें मतलब खुद को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी टेक्निक्स है, और टेक्निक्स वर्क भी करती हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारी होती है भावना, यानी हमारे इमोशंस, फीलिंग्स। जिस भाव जिस इमोशन से हम लोग करेंगे वैसा ही हमारी चीज़ें हमारे साथ होगी। अब ये नहीं कि मैं सोच रही हूँ कि आई एम पावरफुल, आई एम पॉजिटिव, और मेरे अंदर बहुत मतलब जो हमारा इमोशन है वो बहुत नेगेटिव है, मैं सोचूँ मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, तो ये चीज़ें वर्क नहीं करेंगी। क्योंकि मतलब इमोशनली तो मैं उस चीज़ को फील नहीं कर पाऊँगा। तो आपको उस चीज़ को फीलिंग के साथ कोई चीज़ें अगर प्राप्त करनी है तो आप उस चीज़ को फील करना पड़ेगा। इमोशन, फीलिंग इज़ द की टू सक्सेस। तो एक और मॉडल के बारे में मैं बात करूँगी, लेकिन आज नहीं, कल उस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं और चीज़ों को जानना चाहते हैं तो आप
को बताने के लिए मैं तो तैयार हूँ ही।